Good morning, students. Today we are going to read the chapter My Shadow of Unit 3. Do you know, whenever there is light, someone follows you. क्या आपको पता है कि जब लाइट होती है, रोशनी होती है, तब कोई आपका पीछा कर रहा होता है, मतलब आपको फॉलो कर रहा होता है. हैव यू एवर वंडर हु इट इज़? क्या कभी सोचा इस बारे में कि कौन हो सकता है वो जो आपका पीछा कर रहा होता है? So, after reading this poem, you will come to know who follows you. Read and enjoy. So, let's start the poem. This poem is written by the poet Robert Louis Stevenson. I have a little shadow that goes in and out with me. मेरे पास एक छोटा सा शैडो है जो मेरे साथ अंदर और बाहर आता जाता रहता है. And what can be the use of him is more than I can see. और उसका इससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है कि मैं बस उसे देख सकता हूँ. तो ये बात सही है. अब हम लोगों का ये जो शैडो है, जो परछाई होती है हमारी, हम उसका क्या यूज़ कर पाते हैं? कुछ भी तो नहीं, बस देख ही पाते हैं कि हाँ ये मेरी शैडो है. ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को दीवार पर जो है हैंड्स के हेल्प से कुछ वो आकार बनाते हैं बर्ड्स के, एनिमल्स के, और वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है देखने में. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उनकी जो शैडो है वो बहुत बहुत हद तक उनके जैसे ही दिखाई देती है. मतलब यहाँ पे देखो कह रहे हैं ना, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. वो बहुत बहुत मेरे जैसा ही दिखता है, पाँव की एड़ी से लेके हेड तक. एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड. और मैं उसे तब भी देखता हूँ जब मैं बेड पे जाता हूँ और वो मुझसे पहले ही बेड पे जंप लगा चुका होता है. यहाँ पे देख रहे हो, ये गर्ल इस बेड पे सोने वाली है, लेकिन इसके बेड पे जाने से पहले उसकी शैडो उस बेड पे पहुँच चुकी है. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. पोएट कह रहे हैं कि शैडो के बारे में जो सबसे फ़नी चीज़ है, फ़नी मीन्स ऐसी चीज़ें जो हमें हंसने पे मजबूर करे, विचित्र, मजाकिया. तो शैडो के बारे में सबसे फ़नी थिंग क्या है? उसके ग्रो करने का तरीका. जिस तरह से वो ग्रो करता है, बढ़ता है, वो बहुत ही अजीब है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो. प्रॉपर चिल्ड्रन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रॉपर चिल्ड्रन कैसे बढ़ते हैं? वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे. जैसे आप लोग हैं, क्लास बाय क्लास आप लोग आगे बढ़ते हो और आपकी हाइट भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है. अचानक तो नहीं हाइट बढ़ती है किसी की भी. तो प्रॉपर चिल्ड्रन जो है कैसे ग्रो करते हैं? स्लोली. फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल. कभी कभी वो ऐसे छलांग लगाता है जैसे मानो इंडिया का रबर बॉल हो. इंडिया का रबर बॉल, अब हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के जो रबर बॉल, छोटा सा जो बॉल आता है जिसे ज़मीन पे मारने पे वो ऊपर की ओर जंप करता है, तो वो सब ने देखा होगा आई गेस. एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल. और कभी कभी तो वो इतना छोटा हो जाता है जैसे कि मानो उसका कोई अंश भी वहाँ पर हो ही ना, मतलब वो बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं देता है. Third and last stanza. One morning very early before the sun I was up. एक सुबह बहुत सवेरे, सनराइज होने से पहले ही मैं उठ गया. I rose and found the shining dew on every buttercup. मैं जगा और मुझे हर एक बटर कप पे शाइनिंग ड्यू दिखाई दिया. तो यहाँ पर जो रोज़ है, ROSE रोज़, इसका मतलब आप लोग गुलाब मत समझ लेना. ये रोज़ जो है राइज का वर्ब टू है. RISE राइज मतलब जगना, ROSE रोज़ मतलब जगा. और ड्यू जो है आपने ठंड के मौसम में देखा होगा, हरी हरी घास, जो पत्ते होते हैं,
इंग्लिश में इसके और भी सिनोनिम्स होते हैं लाइक फॉग, मिस्ट। हिंदी में जो हम लोग कुहासा, कोहरा, ओस जिसे कहते हैं ना, जो पानी की जो बूंदें जो दिखाई देती है पत्तों पे, और सनराइज़ होने के बाद जब सनलाइट उस ओस पर पड़ती है तो वो ओस जो है ना, वो बूंदे मोतियों के जैसे चमकते हैं और वो देख करके बहुत फ्रेशनेस फील होता है। तो मॉर्निंग में उठने का वो एक फ़ायदा है कि आप ड्यू देख सकते हो, समर टाइम पे नहीं, विंटर टाइम में। और बटर कप जो है ये एक वाइल्ड प्लांट होता है जिसमें बटर के कलर का मतलब येलो फ्लावर खिलते हैं और वो फ्लावर कैसा दिखता है, कप के जैसा। तो इसीलिए इस पेड़ का नाम है बटर कप। इट्स अ वाइल्ड प्लांट। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरंट स्लीपी हेड। लेकिन मेरा जो आलसी छोटा सा शैडो है वो बिल्कुल एक एरेंट स्लीपी हेड की तरह। एरेंट मीन्स बैड, बुरा, और स्लीपी हेड मेनली वो बच्चे होते हैं जिन्हें हर वक्त सोने की पड़ी होती है, मतलब वो हर वक्त सोना चाहते हैं, जिनके हेड में समझो कि बस सोना 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 ही होता है, जो सो करके उठने के बाद भी देख करके लगे कि वो थके हुए हैं और वो और सोना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, स्लीपी हेड। आप लोगों में से कोई स्लीपी हेड नहीं होगा, आई एम श्योर। तो ये पोएट जो है अपने बारे में तो इन्होंने कह दिया कि मैं सवेरे सवेरे उठा और मुझे क्या नज़र आया, बटर कप पे शाइनिंग ड्यू। लेकिन अब ये अपने शैडो के बारे में बता रहे हैं कि वो जो आलसी शैडो है वो एक स्लीपी हेड की तरह जो है हैड स्टेड एट होम, घर पे ही रुका रहा, बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट स्लीप इन बेड, और फिर से जा कर के बेड पे जल्दी से सो गया। सो हियर द पोएम एंड्स। In the next class, we will read the word meanings and do the question answer. Till then, you will remember the poem and try to remember the hard words and spellings.